नमस्कार, सलाम आदाब सभी टेक्नीशियन भाइयों को। आज हम हैं दिल्ली में, और दिल्ली में मुन्ना जी के ऑफिस में। और आज एक स्पेशल दिन है और एक कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराएंगे। सबसे पहले तो हम ये बता दें कि जो भी नए टूल आते हैं वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से चेंज होना पड़ता है। जैसे आप लोग साल डेढ़ साल बाद अपना फ़ोन बदलते हैं, ऐसे ही कंपनीज अपनी R&D, अपनी क्वालिटी कंट्रोल पे काम करती है। अगर पुराने PCB या पुराने किसी टूल में प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करती है और एक नया हार्डवेयर, नया डिवाइस तैयार करती है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलेगी वैसे वैसे चीज़ें बदलेंगी अकॉर्डिंग टू मार्केट के हिसाब से और टेक्नोलॉजी के हिसाब से। ठीक है ना जी। तो आज हम आपके सामने एक नया टूल इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद हमारा जो डायग्नोस्टिक सिस्टम है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और अभी जो टूल आने थे आ चुके हैं, अब अभी फ्यूचर में कोई नया टूल नहीं आएगा। लाओ जी। और ये बहुत पहले सर आ जाता, बट उसमें काफी चीजें पहले सर्टिफिकेट लेने पड़ते हैं कि R&D टीम चेक करती है, चेक करके सर्टिफिकेशन क्लियर करके तभी हम इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, निकाले फिर। हाँ जी, ये है जी हमारा नया डिवाइस XT80, जो कि स्मार्ट डायग्नोस्टिक टूल है। और ये XT70 से ऊपर XT90 के बीच में प्लेस है। और हमने जो सीरीज बनाई वो ऊपर से नीचे के लिए बनाई। पहले Pro 3 आया, फिर XT90 आया, फिर XT70 हम पहले दे चुके थे, और XT80 जो लास्ट आ गया था वो आज हम इंट्रोड्यूस करेंगे। लो जी, निकालो इसको। पहले इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। हाँ, अनबॉक्सिंग करते हैं। बॉक्स का कवर कर दो। थोड़ा इसको फोकस कीजिएगा। ये इसका मैनुअल है, ये हमारा हार्डवेयर है, विद स्टैंड। और ये जो एक्सेसरी इंडिया में यूज़ नहीं हो रही थी उसको हटा के सिंपल वे में आपका 16 पिन कनेक्टिंग केबल्स। और जो सबसे बड़ी बात इस टूल में भी है वो है वीडियो स्कोप। ये जो आपको अलग से परचेज़ करना पड़ रहा था वो इसमें एज अ गिफ्ट आ रहा है। ये भी आपको लगा के दिखाएंगे। बाकी चार्जर्स हैं, आपकी C टाइप केबल है, ये कुछ इसके साथ एक्सेसरीज़ है, जैसे आपका कोई नट बोल्ट गिर जाए या कुछ उठाना हो उसके लिए। ठीक है जी। और ये इसको टैप से जोड़ने की केबल है, सिंपल है। बाकी आपको पता है जेल है जी, मॉइस्चर ना आए उसके लिए। ठीक है जी। अब करेंगे हम टूल को ऑन। ये तो हो गया सारा केबल है। और जो भी एक्स्ट्रा जो एक्सेसरी आती थी जो ग्लोबली चलती है, इंडिया में नहीं चलती है, तो वो हटा दी गई है इसकी। ठीक है ना। बाकी इसकी जो डीप ब्रीफिंग है वो मुन्ना जी करेंगे। हम आपको थोड़ा सा टूल के बारे में बता देते हैं। हमारे साथ बैठोगे ना तो किसी के साथ बैठने के लायक नहीं रहोगे। आगे वाली इसका आपको पहले तो इनको बता दीजिए, रैम, रोम, स्क्रीन साइज, वो सारा जो है एक्सेसरीज कंप्लीट है। इसमें वीडियो स्कोप कम आ गया, इसको रख लेते हैं हम दिखाने के लिए। ये बाकी आप बता दें, ये बता दें। ठीक है। हम इसको ले जाएंगे ट्रायल मोड पे। और हर डिवाइस की अपनी एक पोजीशनिंग है, उसमें एक अपना सिस्टम है। XT70 की जगह चलेगा, ये 80 की जगह ही रहेगा। 90 से ऊपर का टूल है उसमें वो अपर जाएगा। और S6 Pro 3 हमारा सबकी वर्क अलग अलग है। S6 Pro 3 का एक बढ़िया एक ऑनलाइन प्रोग्रामिंग टूल है, ऑनलाइन डिवाइस है। उससे नीचे ST90 वो भी ऑनलाइन है, बट S6 Pro से थोड़ा सा कम है। और उससे ये नीचे है, ये भी कुछ कुछ गाड़ियों में ऑनलाइन काम करता है, बट इतना नहीं करेगा जितना ST90 करेगा और S6 Pro 3 करेगा। बाकी अभी स्टेप बाय स्टेप बता आगे देख लीजिए। स्पेशल फंक्शन दिखा दीजिए सारे, पूरा कवर करो।
38-39 इसमें स्पेशल फंक्शन है, हाँ XT से ज़्यादा है। ST से ज़्यादा। हाँ टोटल 38 स्पेशल फंक्शन है इसमें। और एक ही प्रोग्रामिंग का फोल्डर है। अभी जितनी भी गाड़ियाँ वो आ जाएगी अपडेट के बाद। ये कॉम्बो है की प्रोग्रामिंग और स्कैनिंग का। अब इसको अदर पे ले जाइए, मोर पे। अभी हम ये देखिए सी टाइप है, सी टाइप चार्जिंग पोर्ट है, सी टाइप ये आपका इसके लिए है, ये लग गया, ये केबल पे लगेगा। और जैसे ही होगा ये अपना एक फर्मवेयर इसमें इंस्टॉल करेगा। और फर्मवेयर इंस्टॉल होगा इसमें। इधर फोकस कर लो। हाँ उसको ऑन करो, इंडोस्कोप को लगन निकाल के लगा थोड़ा। हो रहा है, देखो अब ये देखिए अपना फर्मवेयर इंस्टॉल इंस्टॉल हो रहा है। अब इसको इंस्टॉल कर दीजिए। ओपन, ये देखिए ये पिक्चर लेने के लिए है। ये इसमें अभी चला नहीं मेरे को लग रहा। दोबारा लगाओ, ये उसका अपना कैमरा उठा। ये देखिए ऑन हो गया, ठीक है ना जी। अब इसमें हमें किसी को कई ऐसी जगहें हैं जैसे इंजन के बैक साइड हो गया, या कोई नीचे कोई लीकेज आ गई, या कोई ऐसा जहाँ कस्टमर को हम या तो लिफ्ट उठा के दिखा सकते हैं, है ना, तो उसको हम इजीली काफी यूजफुल है कि भाई हम। और इसका जो कैमरा है पूरा फुल HD है। आप देखो IC है, अगर हम फोकस करें छोटा छोटा IC आपको दिखाई देगा। इसी तरह अगर कोई मैकेनिक्स भाई काम कर रहे हैं और उसकी अगर कहीं इंजन के नीचे लीकेज है, पीछे कोई वायर चेक करनी है जहाँ, या तो हमें लिफ्ट पे लेना पड़ेगा, तो ये चीज़ें हम इजीली इसके थ्रू कर सकते हैं। उसमें थोड़ी बहुत इंजन के अंदर कोई छोटे छोटे चीजें चली जाती है, उसमें आप इससे देख सकते हैं। अगर इसका मैग्नेट भी है, अगर थोड़े से आपको ये एक्सेसरी मिलेगी, जैसे ये देखिए ये मैग्नेट्स है जो नट को उठाएगा। ये कोई चीज़ तार फंस गई है उसको खींचने के लिए हर तरह का वो है जी आपका, ठीक है जी। तो ये एक्सेसरी हैं, काफी यूजफुल चीजें है, जैसे कि बहुत जगह ये काम आता है, हर जगह काम आता है। ये आपको इजी हो जाएगा वो करने के लिए कि भाई कहीं भी चेक करना है जहाँ आपकी आंखें नहीं पहुँच पा रही हैं, जहाँ आप नहीं पहुँच पा रहे हैं, जहाँ। अच्छा सबसे बड़ी बात इसी में LED है, कम ज़्यादा करनी है, रात को काम करना उसके लिए बेटर है, ठीक है नहीं। तो ये तो हो गया इंडोस्कोप। अब जो हमारे डिवाइसेस हैं जो XT 70, 80 और 90, इन तीनों का डिफरेंस आप बताइए। ये तीनों के में क्या क्या डिफरेंस है ताकि कंफ्यूजन ना रहे और सब क्लियर हो। तो जी ये हमारे सामने ST 80 है। हम 3 प्रोडक्ट के लिए लेते हैं, ST 70 और ये है ST 80 और ST 90। अब देखो डिफरेंट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ST 70 में जो रैम है सर वो 2 GB है, 2 GB है, 64 GB रोम है। हम अब यही ST 80 की बात करते हैं तो आपकी 4 GB रैम है और 64 GB रोम है। ओके, तो यहाँ पर डिफरेंट क्या हुआ रैम का। ST 70 रैम जो एडवांस होगी, फास्ट होगी, 2 बढ़ा रहा हूँ इसमें। अब अगर ST 90 की बात करें तो इसमें 4 GB रैम है, ठीक है, 128 GB रोम है, क्योंकि उसमें ऑनलाइन फंक्शंस हैं, ऑनलाइन डाटा रखना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, तो इसलिए उसमें जो रोम है वो ज़्यादा है। बैटरियों में भी डिफरेंस है, स्क्रीन में डिफरेंस है। अब जो स्क्रीन है, अगर ST 70 की बात करें
तो 7 इंच का वो डिस्प्ले है, और ये जो डिस्प्ले है 8 इंच का। और ST90 की बात करते हैं तो उसकी 9.7 इंच है, तो काफी डिफरेंट यहाँ पर हो रहा है। कम्युनिकेशन जो है ST70 वैसा होता है जो कि अनबॉक्सिंग में दिखाया गया जी, और ST80 में भी आपका वायर से होगा, और ST90 की बात करें तो वो ब्लूटूथ द्वारा, ब्लूटूथ और वायर उसको आप दूसरी कम्युनिकेशन केबल के साथ चला सकते हैं। सेम हमारा S6 Pro 3 है, वो ब्लूटूथ। हाँ। अब यहाँ पर हम बैटरी की बात कर लेते हैं, तो जो ST70 है उसका जो है बैटरी सर वो 2500 mAh है, 2500 mAh की है। और इसकी बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 5000 mAh है। 5000, जस्ट डबल हुई। अगर हम ST90 की बात करते हैं तो डायरेक्ट वहाँ पर 6400 mAh है। बिल्कुल। और जो वर्किंग है वो पता ही है सभी भाई को कि 9 से लेकर 36 तक 32 तक होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, अब इसमें लोग बहुत सारे लोग के क्वेश्चन आ सकता है कि सर ST जो 90 है उसमें इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें क्या डिफरेंट, तो ये आप समझ गए होंगे कि जो मेन इसकी अबाउट है जैसे रैम रोम बैटरी, यहीं पर डिफरेंट आपको पता चल रहा है। तो वर्किंग तो काफी डिफरेंट होगा। जैसे कि ये जो डिवाइस है इसमें की प्रोग्रामिंग XT से ज्यादा है, कुछ स्पेशल फंक्शन भी ज्यादा हैं। तो हम इसको हम बोल सकते हैं सर कि ST70 से हम ऊपर इसको मान के चलते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल, है ना। हाँ। क्योंकि उसमें 5 गाड़ियां, इसमें बहुत सारी गाड़ियां आ रही हैं। तकरीबन हर गाड़ी का आपका आता है। आप KC इसमें यूज कर सकते हैं, EEPROM अडाप्टर यूज कर सकते हैं, अडाप्टर भी ऐड हो जाएगा इसमें। बिल्कुल। और उसमें आपका नहीं होगा, KC100 उसमें अटैच नहीं होगा, इसमें तो हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ST70 से इससे थोड़ा सा ऊपर मान के चलेंगे, और इसमें कुछ ऑनलाइन भी काम है, इतना नहीं है जितना हम ST90 की बात करें, S6 Pro 3 की बात करें, इतना मतलब आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा, बट फिर भी कुछ लिमिटेड फंक्शंस जो बेसिक फंक्शंस है वो दिए गए हैं। तो कहने का मतलब है कि जो ST70 उससे थोड़ा सा ऊपर है। अब इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ स्पेशल फंक्शन। और ये डायग्नोस्टिक टूल है, तो सभी भाई को जितने भी Xtool यूजर हैं जो जानते हैं उनको पता होगा कि जो डायग्नोस्टिक टूल है वो 3 साल का अपडेट फ्री रहता है। 3 साल का अपडेट, 1 साल की वारंटी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और इससे क्या है कि हमारी जो XT सीरीज है वो पूरी हो चुकी है। आप कोई नया टूल डायग्नोस्टिक में अभी कोई काफी समय तक नहीं आएगा। ये लास्ट था जो कि आज इसको हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। अब यहाँ पर फोकस कर रहा था डायग्नोस्टिक। जैसे ऑनलाइन कुछ दिखा देते हैं सर, ठीक है, जैसे बेंच के दिखा देते हैं। जो ये टिक लगा हुआ है आप मान के चलो कि ये प्रॉपर काम करेगा, नहीं कि रीड ट्रबल कोड, सॉरी रीड ECM इन्फॉर्मेशन, जो ECM का इन्फॉर्मेशन, रीड ट्रबल कोड, क्लियर ट्रबल कोड, लाइव डाटा, आपका एक्चुअल टेस्ट, स्पेशल फंक्शन, और यहाँ पर कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए इसमें कोडिंग और प्रोग्रामिंग, यानी कि आपका ऑनलाइन भी काम करेगा। हाँ, पर लिमिटेड है, ST90 के बराबर नहीं है। ये बात सभी भाई को समझना पड़ेगा कि ये जो ST80 है वो ऑनलाइन की अगर बात करें तो वो लिमिटेड है, ज़्यादा नहीं है, ST70 का ऊपर है। और सब कुछ बताना चाहते हैं? बस ये है कि वीडियोस्कोप एज अ गिफ्ट है, और सबसे बड़ी बात है कि इतना महंगा एक डिवाइस साथ में मिल रहा है, और काफ़ी इसका मार्केट में बढ़िया प्राइस आएगा जो कि कंपनी रिलीज करेगी अपना। बढ़िया प्राइस मिलेगा। आप जिस भी डीलर से आप जुड़े हुए हैं या जिससे आप लेना चाहते हैं उससे आप अपने प्राइस के बारे में पता कर सकते हैं। और इसकी क्वालिटी भी बढ़िया है। हाँ, स्टैंड भी पहले से अच्छा है और कैमरा भी है, ठीक है। हाँ, तो बाकी कुछ बोलना चाहते हैं? अब क्या इसमें बोलने के लिए क्या होता है, XT की सीरीज पूरी हो चुकी है, नया डिवाइस अब कोई नया तो अभी आने का नहीं है। हाँ, तो जिसको भी इसको परचेज करना है वो अपने जिस भी डीलर से आपका टाई अप्स है उससे ले सकता है। बाकी ये मार्केट में अब मान के चलो कि Xtool की कोई भी डिवाइस डायग्नोस्टिक का नहीं आना, अभी नहीं आना, लॉक हो चुका। मानो कि 4-5 साल तो आएगा, 4-5 साल तो टेक्नोलॉजी के ऊपर होता है, 2 साल 2.5 साल जैसे हम अपने फोन बदलते हैं वैसे, ठीक है नहीं। बाकी और ठीक है, फिर करके वीडियो बनाएंगे हम लोग। अब वर्किंग की वीडियोस आ जाएंगे, कुछ स्पेशल फंक्शन के जो भी है वो आप जो भी वर्क करेगा, जैसे हम लोग
पिछला बहुत सारी डिवाइस जो वीडियो हम बना के डालते रहते थे क्या क्या काम करा, वहीं अब कंटिन्यू वो वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, बाकी तब तक के लिए अलविदा। अलविदा।